हेलो नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं दिसंबर माह करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में, जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को आज की। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में भारत में पहले निजी तौर पर डिज़ाइन और संचालित रॉकेट लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर का अनावरण किसने किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एस सोमनाथ। एस सोमनाथ वर्तमान में इसरो के चेयरमैन हैं। इनके द्वारा भारत में पहले निजी तौर पर डिज़ाइन और संचालित रॉकेट लॉन्च पैड का अनावरण किया है। ठीक है, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, इसरो के अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कहलाते हैं भारत में विक्रम साराभाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क और इसके डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म को किसने लॉन्च किया? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर लाया गया। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री और इसके पहले अध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, पहले इसके उपाध्यक्ष थे और वर्तमान उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। ठीक है, और पहले अध्यक्ष भी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे। अब बात करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसकी स्थापना की गई 1993 को। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं राजीव कुमार और वर्तमान में ये खबरों में भी रहा है क्योंकि इसकी नियुक्ति को लेकर दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया गया है, तो इसकी वजह से वर्तमान में खबरों में रहा है। ठीक है, और इसके पहले अध्यक्ष थे शिव कुमार सेन, पहली महिला अध्यक्ष थी रमा देवी और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है और इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है, अगला पॉइंट है विधि आयोग। विधि आयोग का गठन 1834 में किया गया अंग्रेजों के समय और इसके उस समय पहले अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। स्वतंत्र भारत में इसके पहले अध्यक्ष थे MC सीतलवाड़। ठीक है, 3 मार्च। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइन का विलय किया जाएगा? विस्तारा एयरलाइन। कब तक किया जाएगा? 2024 तक। ठीक है, टाटा रतन टाटा वाली जो कंपनी है उसके अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 14 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNHRC की भारत की अध्यक्षता के दौरान संयुक्त राष्ट्र में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया जाएगा? वर्तमान में इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी S जयशंकर। भारत के रक्षा सचिव S जयशंकर के द्वारा इसका अनावरण कहाँ पर किया जाएगा? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर। ठीक है, UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस। UNO के अंदर कुल अंगों की अगर हम बात करें तो इसके कुल अंग हैं 6 और जिनमें से एक ही अंग है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNHRC। ठीक है, कौन सा देश दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक एक वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है? आंसर सही होगा हमारा भारत। G20 इसका गठन 1999 में किया गया। इसका उद्देश्य क्या था गठन के पीछे? मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना। ठीक है, इसका सही G20 जो संगठन है इसको बनाने के पीछे का जो उद्देश्य था वो मध्यम आय वाले देशों को शामिल कर वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना। इसके अंदर कुल 19 देश और एक संगठन शामिल है जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। ठीक है, इसकी पहली बैठक G20 की 1999 में बर्लिन जर्मनी में की गई
और 17वीं बैठक बाली इंडोनेशिया में हुई और वर्ष 2023 में इसकी बैठक भारत करने वाला है। हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शरद कमल अचंता को चुना गया है। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहलाते हैं। इनके नाम पर भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार का पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसे 2021 में बदल कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। यह अवार्ड प्रतिवर्ष मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर 29 अगस्त को दिया जाता है। इसे स्टार्ट किया गया था 1991 में और इसे पहली बार दिया गया था भारत के शतरंज के जादूगर विश्वनाथ आनंद को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। और इसमें कुल राशि की अगर हम बात करें तो 25 लाख रुपए, और इसकी 2022 में देने की जो घोषणा समिति ने की थी उस समिति का नाम था AS खानविलकर समिति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में US डिक्शनरी प्रकाशक मेरियम वेबस्टर ने किसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गैस लाइटिंग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने घोषणा की है कि मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एम पॉक्स रखा जाएगा? मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एम पॉक्स किया है WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। ऑप्शन बी इसमें सही आंसर होगा। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई और इसका मुख्यालय जिनेवा के अंदर स्थित है। वर्तमान में अध्यक्ष है डॉक्टर टेड्रोस और इसके अंदर कुल सदस्य देशों की अगर हम बात करें तो 194। अब देखिए अगला है WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन 1995 में हुआ। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है और इसके अंदर कुल देश हैं 164। नवीनतम देश है अफगानिस्तान। ठीक है, अगला पॉइंट है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसका गठन 1995, मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है और इसमें कुल देश हैं 8। ठीक है, एक और अगला पॉइंट देखिए, नाटो गठन किया गया इसका 1949, मुख्यालय बेल्जियम ब्रुसेल्स में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के संबंधों को चिन्हित करने वाला पहला सिलहट सिलचर महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ? भारत और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी असम। भारत और बांग्लादेश के संबंधों को चिन्हित करने वाला यह महोत्सव प्रतिवर्ष असम में आयोजित किया जाता है। अब बात कर लेते हैं, भारत बांग्लादेश दोनों देश कुल 4096 किलोमीटर सीमा बनाते हैं, जिनमें से सर्वाधिक सीमा बनाता है भारत का पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से और न्यूनतम सीमा बनाता है असम। ठीक है, भारत के ओवरऑल 5 राज्य असम बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं, जिनमें अन्य राज्य हैं त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से सीमा बनाता है तथा त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य जीरो लाइन रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 1 दिसंबर 2022 को देश के किन हवाई अड्डों के लिए डीजी यात्रा शुरू की है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु में। अब देखिए, बेंगलुरु के अंदर हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया बेंगलुरु एयरपोर्ट पर, इसलिए मैंने आपके सामने चर्चा कर दी। उसकी कुल ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 108 फीट ऊंची प्रतिमा किसकी थी? नाथ प्रभ कैंपगोड़े की प्रतिमा थी, जो बेंगलुरु के संस्थापक कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा प्रसून जोशी। इससे पहले ऋषभ पंत थे उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर, उनको हटाकर अब हाल ही में प्रसून जोशी को बनाया गया है। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी और यहाँ के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। ठीक है, उत्तराखंड का एक बड़ा फेमस नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क का नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क।
भारत का सबसे पहला और सबसे पुराना नेशनल पार्क, जिसका वर्तमान में नाम बदल कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश 1 जनवरी 2023 से एक वर्ष के लिए वासेनार अरेंजमेंट के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण करेगा? इसका सही आंसर होगा भारत। 1 जनवरी 2023 को एक वर्ष के लिए वासेनार अरेंजमेंट की पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेगा। 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक वियना में आयोजित वासेनार अरेंजमेंट की 26वीं पूर्व बैठक में आयरलैंड के राजदूत थे योन कैलोरी ने भारत के राजदूत जगदीप मजूमदार को यह अध्यक्षता सौंपी। ठीक है, और भारत इसके 42वां देश है वासेनार अरेंजमेंट का। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चेन्नई में पहले तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? हमारा सही आंसर होगा गिरिधर अरमाने, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखिए, भारत की अगर तटीय सीमा की बात करें तो कुल तटीय सीमा की लंबाई है 7516 किलोमीटर, जिसमें 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। और मुख्य भूमि की तटीय सीमा की अगर हम बात करें तो 6100 किलोमीटर है, जिसमें 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। ठीक है, मुख्य भूमि यानी भारत का मैप जहाँ जहाँ से उसकी बाउंड्री खींची हुई है उसको मुख्य भूमि के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड लोन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा दक्षिण कोरिया। ठीक है, 30 नवंबर 2022 को भारत सरकार के साथ नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट पर कोरिया के साथ 245.081 बिलियन कोरियाई वॉन का ऋण प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में 3 दिवसीय स्वर्ण धरोहर महोत्सव का उद्घाटन किया गया? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय। अब देखिए, ये जो चारों मंत्रालय हमें दिखाए गए हैं, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, इन सब की हम बात कर लेते हैं। वर्तमान में मंत्री कौन है इनके? संस्कृति मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। गृह मंत्रालय के वर्तमान मंत्री अमित शाह। शिक्षा मंत्रालय के वर्तमान मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान और पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विस्तारा एडमिशन द्वारा पुणे में किस देश के लिए सीधे अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को हरी झंडी दिखाई है? सिंगापुर। सही आंसर होगा ऑप्शन सी सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर, जापान की राजधानी टोक्यो, और कतर, दोहा की राजधानी कतर, और कनाडा की राजधानी है ओटावा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, और ये आपके सामने मैंने हाईलाइट भी कर रखी हैं, देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका थिंक टैंक अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट की दिसंबर 2022 में एक नई रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने सामूहिक हत्याओं के मामले में उच्चतम जोखिम वाले देशों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी पाकिस्तान। पाकिस्तान सर्वाधिक उच्चतम जोखिम वाले सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा। इसमें ओवरऑल अगर हम देशों की बात करें तो इसके अंदर कुल देश हैं 162, जिनमें से पाकिस्तान शीर्ष पर रहा और भारत रहा है इसके अंदर 8वें स्थान पर। ठीक है, अब देखिए, अगर कुछ इंडेक्स का जिक्र ही हुआ है तो क्यों ना हम भाई सारे इंडेक्स एक साथ देख लें। तो देखिए, HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक है 132, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है 150, जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत की रैंक है 180। भाई साहब, इसके अंदर कुल देश हैं 180, आउट ऑफ 180 भारत की ही रैंक रही। शांति सूचकांक में भारत 135वें स्थान पर रहा। खुशहाली सूचकांक में भारत 136वें स्थान पर। भुखमरी सूचकांक में भारत 107वें स्थान पर है। बौद्धिक संपदा सूचकांक में
भारत 43वें स्थान पर यानी 43वें स्थान पर है। वायु शक्ति सूचकांक में भारत तीसरे स्थान पर है। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत 48वें स्थान पर है। ठीक है, ये रैंकिंग हाल ही में जारी की गई है, वर्तमान में खबरों में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। क्यों ना भाई, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, हंसराज गंगाराम अहीर। क्यों ना भाई, संवैधानिक आयोग है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, तो क्यों ना हम इसके जिक्र ही कर लें। संवैधानिक आयोग है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अधिनियम है 1993। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 बी में किया गया है। और हम बात करते हैं संवैधानिक आयोग, एक दो और हैं उनके बारे में भी, जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी NCSC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में किया गया है। अगला है NCCST, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। इसका उल्लेख अनुच्छेद 338A में किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में किस देश की नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, इजराइल। अब अगर नौसेना का जिक्र आया है तो नौसेना दिवस प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में वेली गिफोर्ड पुरस्कार का विजेता किसे नामित किया गया है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, इन्फिनिट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जॉन डन। अब देखिए, प्रसिद्ध लेखिका कैथरीन रुंडेला की जीवनी सुपर इन्फिनिट थी। ये पुरस्कार किसको दिया गया है, प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखिका थी कैथरीन रुंडेला। इनकी यह जीवनी है इन्फिनिट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जॉन डन को वेली गिफोर्ड पुरस्कार के लिए नामित किया। ठीक है, यह एक्चुअल में ये वेली गिफोर्ड पुरस्कार वर्तमान मामलों, राजनीतिक और कला में किसी भी देश में अंग्रेजी भाषा की किताबों को मान्यता देता है। 2021 में इसके विजेता रहे पैट्रिक रैडॉन की एम्पायर ऑफ पेन द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ सेक्युलर डायनेस्टी इनकी पुस्तक थी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर विजय ट्रॉफी किसने जीती है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, सौराष्ट्र ने। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे शेल्डन जैक्सन और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे ऋतुराज गायकवाड़। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की कौन सी एजेंसी प्रतिबंधित पदार्थों के साथ दवाओं को सत्यापित करने के लिए एथलीटों की सहायता हेतु ऐप विकसित कर रही है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन सी NADA, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, अब देखिए, भारत के अंदर है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। भाई साहब, पाकिस्तान के अंदर होगी पाड़ा और श्रीलंका के अंदर होगी सिंगाड़ा भाई साहब, और बांग्लादेश के अंदर होगी बाड़ा। अब देखिए, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे NCB नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, इसकी स्थापना 1986 में की गई और इसके वर्तमान महानिदेशक हैं सत्यनारायण प्रधान और इसका आदर्श वाक्य है असूचना प्रवर्तन समन्वय। अगला देखिए, एक और संगठन है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसकी स्थापना 1986 में हुई, हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। और अब देख लीजिए, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना 2005 और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजाम। नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, और विश्व स्तर पर एक और एजेंसी है, उसका नाम है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा। ठीक है, उसका गठन किया गया था 1999 में और इसका मुख्यालय कनाडा के अंदर स्थित है। ठीक है, विश्व स्तर पर एंटी डोपिंग एजेंसी है, उसका नाम है वाडा। अगला क्वेश्चन देखिए, कनारा बैंक ने ग्लोबल बैंकिंग समिट में
इंडिया सेगमेंट के लिए बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता है? कनारा बैंक के सीईओ और एमडी कौन है? एल वी प्रभाकर। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एल वी प्रभाकर। देखिए, कनारा बैंक की स्थापना जुलाई 1906 में हुई और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। अब इसमें एक और ऑप्शन दिया हुआ है, दिनेश कुमार खारा वर्तमान में एसबीआई के चेयरमैन हैं, दिनेश कुमार खारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस भारतीय स्टार्टअप को अर्थशॉट पुरस्कार 2022 के लिए चुना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थशॉट पुरस्कार 2022 किसे चुना है भारत की तरफ से? ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, खेती। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पहली बार भारत और मध्य एशिया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 दिसंबर 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कौन सा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 67वां महापरिनिर्वाण दिवस। महापरिनिर्वाण का होता है यानी 6 दिसंबर को इनका निधन हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के अंगरक्षक कहलाने वाले यह व्यक्ति, इनके निधन पर 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इनका जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 को। ठीक है, और इन्हें 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसकी समाधि स्थल चैत्य भूमि, जो हमारी परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा जाता है, और इसकी कुछ पुस्तकें हैं। उन पुस्तकों में देखिए, सबसे पहले एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जातियों का अंत, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फिनेंसेस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, द कैबिनेट मिशन एंड द एटचेबल्स और कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये इनकी पुस्तकों के नाम है। ठीक है, और इन्होंने ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवाती तूफान मैंडोस का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात हमारा सही होगा, संयुक्त अरब अमीरात। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात के हाल ही में एक राशिद रोवर को भी प्रक्षेपित किया गया है, जो खबरों में है और हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्सफोर्ड द्वारा वर्ष 2022 के लिए कौन सा सबसे चर्चित शब्द चुना गया है? और हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गॉबलिन मोड। यह शब्द पहली बार सार्वजनिक रूप से जनता के मतों का प्रयोग करके चुना गया है। ठीक है, गॉबलिन मोड शब्द को पहली बार चुना गया है जनता के द्वारा वोट डलवा कर, तो इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बनता है। ठीक है, हाल ही में भारत के किस शहर को दुनिया का पहला गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया है? भारत के किस शहर में दुनिया का पहला गोल्ड एटीएम? हमारा सही आंसर होगा बी, यानी हैदराबाद। हैदराबाद को 1948 में ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में मिलाया गया। और देखिए भाई साहब, दुनिया का पहला गोल्ड एटीएम, ये खतरनाक काम कर दिया गया है। इसके अंदर से 0.5 ग्राम 0.10 ग्राम ऐसे कर कर सोना निकाला जाएगा। ठीक है, और इसमें जमा भी किया जा सकता है। ठीक है, इसके अंदर सोना, और ये हैदराबाद के अंदर स्थापित किया गया है हमारे देश के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, काजीरंगा परियोजना पर भारत की सहायता करने वाला देश का नाम क्या है? वाह, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा सही आंसर होगा इसके अंदर ऑप्शन डी, यानी फ्रांस। काजीरंगा नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। 2006 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अब देखिए, कौन काजीरंगा परियोजना पर सहायता कर रहा है? फ्रांस। तो फ्रांस के संदर्भ में हम जानकारी देख लेते हैं।
फ्रांस की राजधानी है पेरिस, जो सीन नदी के किनारे स्थित है। और फ्रांस की मुद्रा है यूरो, जिसकी फ्रांस की अगर आकृति की बात करें तो हम आकृति है षटभुजाकार। फ्रांस को इंग्लिश चैनल यूनाइटेड किंगडम यानी यूके से अलग करता है। फ्रांस की अगर हम बात करें तो इसकी सबसे लंबी नदी है लॉयर नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दिव्यांग विभाग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। अब देखिए, गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री बनाए गए हैं भूपेंद्र पटेल। और इस भूपेंद्र पटेल को लेकर मैंने अंत में भी जो गुजरात चुनाव के हाल ही में परिणाम और हिमाचल प्रदेश चुनाव के हाल ही में जो परिणाम आए हैं उनको लेकर भी अलग से एक पेज लाया हूँ, जो वीडियो के अंत में बताऊँगा। लेकिन यहाँ हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करेंगे। ठीक है, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के बारे में वीडियो के अंत में डिटेल से बात करने वाले हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है, और तमिलनाडु की अगर बात करें तो M.K. स्टालिन, राज्यपाल हैं R.N. रवि। ठीक है, हाल ही में भारत की किस महिला खिलाड़ी को पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 नामित किया गया है? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, मनीषा रामदास को पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व बैंक की रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 के अनुसार 100 अरब डॉलर प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? प्रेषण यानी रेमिटेंस प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश। देखिए, ये इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी भारत दुनिया का पहला देश बन चुका है जिसके द्वारा सर्वाधिक प्रेषण धन प्राप्त किया गया है, 100 अरब डॉलर। और इसका मतलब है यानी विदेशों में जो हमारे भारतीय लोग कमा रहे हैं और अपनी कमाई को भारत में भेज रहे हैं, उस आंकड़े के अंदर भारत 100 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। और सर्वाधिक जो हमारे लिए कमाई कर रहे हैं वो अमेरिका से कर रहे हैं। ठीक है भाई, ये भारत वालों में तेज दिमाग होता है, खोपड़ी इनकी तेज होती है भाई, तो इस वजह से भारत में पहुंचाएंगे, सीधी सी बात है। और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन चुका है 100 अरब डॉलर पर पहुंचने वाला, यानी 100 अरब डॉलर का रेमिटेंस प्राप्त करने वाला। और ये रिपोर्ट किसने पेश की? विश्व बैंक के द्वारा इस रिपोर्ट को पेश किया गया। तो देखिए, विश्व बैंक के अगर द्वारा इस रिपोर्ट को पेश किया गया तो हम बात कर लेते हैं विश्व बैंक और IMF के बारे में। IMF और विश्व बैंक की स्थापना 1945 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई। इन दोनों ही संस्थाओं को जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ठीक है भाई, और इन दोनों का मुख्यालय, विश्व बैंक और IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में किस देश में सुमेरु ज्वालामुखी सक्रिय हुआ है? हमारा सही आंसर होगा इंडोनेशिया के अंदर ज्वालामुखी का उद्गार हुआ और सक्रिय हुआ है, तो इसलिए इंडोनेशिया थोड़ा चर्चा में है। ठीक है, तो इंडोनेशिया के बारे में हम देख लेते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता और इसकी मुद्रा है रुपया। विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश है इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश है इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया के अंदर कुछ ज्वालामुखी हैं जो चर्चा में रहती हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। माउंट सुमेरु ज्वालामुखी, माउंट मेरापी ज्वालामुखी, माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी, माउंट क्रेकाताओ और माउंट मोनालाओ ज्वालामुखी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अचलेंद्र रेड्डी। नेशनल NBA यानी नेशनल बायोडायवर्सिटी अधिनियम
जैव विविधता प्राधिकरण, ठीक है, अथॉरिटी, NBA यानी नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, इसका अधिनियम 2002 का है, स्थापना 2003 में की गई। जैव विविधता प्राधिकरण का अधिनियम 2002, स्थापना 2003 में की गई और इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में NDDB व अमूल द्वारा किस देश में दूध उत्पादकता बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने का समझौता किया है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी श्रीलंका। NDDB, भाई साहब आजकल तो ये NDDB भी NTTV दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि रवीश कुमार ने NDTV से हाल ही में इस्तीफा दिया है, तो इस वजह से हमें NDDB भी NDTV दिख रहा है, ठीक है भाई। तो देखिए, सहायता प्रदान करने का समझौता किया। समझौता किसमें? श्रीलंका से किया, ठीक है। और भारत में दुग्ध उत्पादन के जनक कहलाते हैं वर्गीज कुरियन, ठीक है। अब देखिए, हम इसमें 2-4 पॉइंट आए। बांग्लादेश जैसे एक पॉइंट आया है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। बांग्लादेश 1971 में अस्तित्व में आया और हाल ही में 16 दिसंबर को इसका स्थापना दिवस भी मनाया गया है, ठीक है। विजय दिवस के रूप में भारत इसे मनाता है 16 दिसंबर को। और राजधानी है बांग्लादेश की ढाका और इसकी मुद्रा है टका, ठीक है। और इसे नदियों के अत्यधिक प्रवाह और डेल्टाई क्षेत्र की अधिकता के कारण बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि बांग्लादेश को नदियों का देश, जैसे झीलों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है, उसी प्रकार से बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। भूटान के बारे में है 1-2 पॉइंट। इसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहा जाता है भूटान को। इसकी राजधानी है थिम्पू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार 2022 किस वैश्विक संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? हमारा सही आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा। अब देखिए, इसमें जैसे चारों ऑप्शनों में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और एक है विश्व बैंक, ऑप्शन बी में है विश्व बैंक। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, इन दोनों की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1945 में की गई। दोनों का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, ठीक है। ऑप्शन डी में देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई। जिनेवा में इसका मुख्यालय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जिनेवा में मुख्यालय स्थित है, ठीक है। और इसके वर्तमान में हेड हैं डॉक्टर टेड्रोस। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 6 भारतीय महिलाओं को विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है। अब देखिए, इसमें पहले स्थान पर है उर्सुला वॉन डेर, यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष हैं, और दूसरे स्थान पर है क्रिस्लिन लेगार्ड। और भारत के अंदर अगर इसमें टॉप पर बात करें तो निर्मला सीतारमण, और विश्व स्तर पर इसकी रैंक है 36वीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत द्वारा किस देश के साथ 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा बांग्लादेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय नौसेना और US नेवी के बीच संगम अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी गोवा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, RBI द्वारा रेपो रेट में कितनी बढ़ोतरी की गई है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 30.35% की बढ़ोतरी की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पैकमेक एशिया सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में आयोजित हुआ? ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा मुंबई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अरुण कुमार सिंह को किस भारतीय महारत्न कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हमारा सही आंसर होगा ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन
कंपनी का अरुण कुमार सिंह को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अब देखिए, सेल जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1954 में इसकी स्थापना की गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ये भारत की महारत्न कंपनी है सेल, ठीक है। ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना भी 1956 में हुई। मुख्यालय उत्तराखंड में स्थित है, देहरादून उत्तराखंड में, ठीक है। बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने विश्व चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रजत पदक। इसमें स्वर्ण पदक एक चीन की महिला के द्वारा जीता गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी की गई इंडिया इक्वलिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड में सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन सा है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को चुना है, जो यूक्रेन के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। और इन्हीं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को ही लिबर्टी पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। यूक्रेन की राजधानी की बात करें तो कीव, और इसके द्वारा ही यूक्रेन में भारत के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गंगा। भारतीय जो यूक्रेन के अंदर फंसे हुए थे उन्हें वापस भारत में लाने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बायोडाइवर्सिटी पर कनाडा के मॉन्ट्रियल में कौन सा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का आयोजन किया जा रहा है? हमारा सही आंसर होगा COP15 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 15। जैव विविधता अधिनियम 2002 COP27 का आयोजन किया गया है मिस्र के अंदर। और इसी से संबंधित एक चर्चित पॉइंट है, मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक समझौता किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आरबीआई द्वारा किस देश के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है? हमारा सही आंसर होगा मालदीव। स्वैप एग्रीमेंट का मतलब है दूसरा देश की मुद्रा का उपयोग द्विपक्षीय व्यापार में नहीं करना। जैसे मान लीजिए दो देशों के बीच जब व्यापार भी कभी भी किया जाता था तो उसके अंदर क्या था कि अधिकांशतः उस डॉलर का प्रयोग किया जाता था। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भाई उससे डॉलर को बढ़ावा मिल रहा था, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब मान लीजिए भारत और मालदीव अगर कोई भी व्यापार करते हैं तो वो आपस में अपनी एक दूसरे की मुद्रा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब इसमें आरबीआई का जिक्र है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो इसका अधिनियम है 1934। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और इसके वर्तमान में गवर्नर की अगर हम बात करें तो शक्तिकांत दास। और इसे यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर इसे स्थापित किया गया और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 को, ठीक है। आरबीआई के पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ और पहले भारतीय थे सीडी देशमुख, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नियुक्त टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मेघना अहलावत। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1926 में की गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 10 दिसंबर को। और इस बार की इसकी थीम है गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? साजी केवी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका गठन 1982 में किया गया और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय मूल की वीना नायर ने विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए किस देश का पीएम का पुरस्कार जीता है?
हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह कहाँ पर हुआ? हमारा सही आंसर है इटली। रोम इटली के अंदर ही FAO का मुख्यालय यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय इटली रोम में है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई, इसीलिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 16 अक्टूबर को हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त कॉर्पोरेट के कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 39वां। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? हमारा सही आंसर होगा गोवा। ठीक है, अब देखिए गोवा के बारे में बात कर लेते हैं। गोवा हर घर जल पहुंचाने वाला भारत का पहला राज्य। गोवा रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला किस शहर में रखी गई है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी नागपुर। अब देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हमारा क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PT उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई है, तो इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। PT उषा ये एथलीट हैं। ठीक है, इन्हें भारत की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश द्वारा चंद्रयान मिशन राशिद रोवर का प्रक्षेपण किया गया है? ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात। मैंने इस क्वेश्चन का जिक्र हमारी इस वीडियो में पहले भी किया था कि संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा हाल ही में अपने राशिद रोवर का प्रक्षेपण किया गया है, तो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ की लाल सूची में कौन से भारतीय औषधीय पौधों को शामिल किया गया है? लाल सूची यानी IUCN की रेड डाटा लिस्ट में किन भारतीय पौधों को शामिल किया है? इसका कहने का मतलब ये है, उसका हिंदी में मतलब है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी इंटरनेशनल यूनियन कन्वेंशन ऑफ नेचर, IUCN की फुल फॉर्म। ठीक है, इसमें पटवा, सालम पंजा और हिमालयन फर्टिलरी को शामिल किया गया है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इसरो द्वारा कौन से इंजन का सफल प्रक्षेपण किया गया है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए स्क्रैमजेट इंजन। ठीक है, इस इंजन के द्वारा ऐसी तकनीक का प्रयोग किया गया है कि हमें ऑक्सीजन हवा का यानी उड़ रहा है जैसे, तो उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ऑक्सीजन ऊपर से ही ले लिया जाएगा। ठीक है, वायुमंडल में जैसे ही वह प्रवेश करेगा तो वहीं से यहाँ से ले जाने की ज़रूरत उसमें नहीं पड़ेगी। ठीक है, हाल ही में इसरो द्वारा कौन से इंजन का सफल परीक्षण किया? स्क्रैमजेट के। इसरो के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं S सोमनाथ, इसरो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, देश का सबसे बड़ा व्यावसायिक जेट टर्मिनल किस शहर में के हवाई अड्डे पर शुरू हुआ? सही आंसर होगा ऑप्शन सी कोच्चि। अगला क्वेश्चन है, 25वें श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू हमारे देश के जो वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं, इनसे पहले उपराष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू जी को हाल ही में चंद्रशेखरन सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ और इनसे पहले उपराष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू। ठीक है, इन्हें पुरस्कार दिया गया है और वर्तमान में राष्ट्रपति हैं हमारी द्रौपदी मुर्मू। अब देखिए हम बात कर लेते हैं गुजरात विधानसभा चुनाव और हिमाचल प्रदेश के अंदर हाल ही में विधानसभा चुनाव आयोजित किए गए हैं। तो दोनों राज्य थोड़े खबरों में बने हुए हैं, तो इसीलिए हम इस पर जिक्र कर लेते हैं। ठीक है,
गुजरात के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले गुजरात देखिए, इसके अंदर कुल विधानसभा की सीटें 182, जिनमें लोकसभा की सीटें 26, राज्यसभा की सीटें 11। यहाँ पर हाल ही में चुनाव आयोजित किए गए हैं और इन चुनावों में फाइनली बीजेपी ने अपनी सर्वाधिक अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की है। लगभग 155 से अधिक सीटें बीजेपी ने यहाँ हासिल की और यहाँ पर भूपेंद्र पटेल को पुनः दूसरी बार मुख्यमंत्री भी बना दिया गया है। और गुजरात के वर्तमान में राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर भी हाल ही में चुनाव आयोजित किए गए हैं और यहाँ पर विधानसभा की कुल सीट है 68, जिनमें लोकसभा की 4, राज्यसभा की 3 और यहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और यहाँ पर राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी बीजेपी ने ओवरऑल सीटों की अगर हम बात करें तो 40 सीट के आसपास हासिल की और बीजेपी ने यहाँ पर जीत दर्ज की है स्पष्ट बहुमत से और इसी के साथ वहाँ पर मुख्यमंत्री भी बना दिया गया है सुखविंदर सिंह सुक्खू को। ठीक है। अब देखिए भाई, हमने अगर आपके लिए इतनी मेहनत की तो आपका ये फ़र्ज़ तो बनता है कि हम क्यों ना भाई इस वीडियो को किसी अन्य स्टूडेंट्स के लिए भी पहुँचाएँ, यानी शेयर करें कि ताकि वो इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल प्रयास बाय साजिद को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से मैं आपको प्रति माह की पार्ट 1 और पार्ट 2 कर 2 वीडियो लेकर आऊँगा एक माह में, जिसके अंदर राजस्थान का करंट स्पेशल होगा, उसके साथ स्टैटिक भी लेकर आऊँगा और इंडिया वाला करंट स्पेशल होगा, उसके साथ स्टैटिक और जितना मेरे से हो सकता है मैं आपके लिए मेहनत करूँगा। ठीक है। आप सभी भी मेहनत कीजिए, हमारे इस वीडियो को जितना हो सके उसको सराहें और अन्य लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो इसका लाभ उठा सकें। क्योंकि अगर हमने थोड़ी सी मेहनत की है इसमें, मान लीजिए अगर आपको लग रहा है कि मैंने इसमें थोड़ी भी मेहनत की है तो आप मेरी मेहनत को बेकार ना जाने दें। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।